हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये क्लास 7th का 5th चैप्टर है पंडिता रमाबाई। तो पंडिता जैसे आपका पंडित हुआ, पंडित होते हैं आपके जेंट्स लोग, मेल और फीमेल के लिए पंडिता। तो पंडित का क्या है, स्त्रीलिंग है पंडिता। रमाबाई, रमाबाई उनका नाम था कि पंडिता रमाबाई। तो इस चैप्टर में हम इनके रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे जिनका कि संस्कृत शिक्षा में काफ़ी योगदान रहा। तो इनकी जीवनी समझो या जीवन परिचय। जैसे इसमें देखो आप, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। कि स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, ये कौन सी विभक्ति लगी यहाँ, सप्तमी। क्षेत्रे मतलब क्षेत्र में। कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या आगे गिनी गई या आगे गिनने वाली पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई ने 1858वीं ईस्वी में, ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में जन्म अलबत जन्म लिया। कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। कब हुआ था रमाबाई का जन्म? 1858 में। फिर है तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या ये बेटा संबंधवाचक है। जैसे तस्य आपने कौन से में पढ़ा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन तस्य का के की जिसमें लगता है षष्ठी विभक्ति। तो ये स्त्रीलिंग का तस्या कि उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च की और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थे। तो उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तो उनके माता पिता कौन को थे? पिता कौन थे? अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। फिर तस्मीन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतन्या आसीत। तस्मीन काले ये बना आपका सप्तमी विभक्ति में एक वचन में। तस्मीन काले कि उसके समय में या उनके समय में स्त्री शिक्षाया स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति, ये भी बना आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन। स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो कैसी थी? चिंतनीय आसीद, चिंतनीय थी। कि उनके समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। चिंतनीय थी मतलब क्या है कि जब उनका जन्म हुआ था उनके समय में क्या है, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। उस टाइम सिर्फ बॉयज़ को पढ़ाया जाता था। फिर स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न आसीत। ये नासीत जो है ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे आप तो न जमा आसीत, नासीत। तो स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। कि स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था मतलब क्या है, उस समय स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। फिर है किंतु डोंगरे रूढ़ी बद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापत। किंतु डोंगरे रूढ़ीबद्ध मतलब रूढ़ीवादी जो विचारधारा थी उसको परित्यजे छोड़कर, इसमें परि उपसर्ग त्यज धातु और ल्यप प्रत्यय लगाए तब बनाए शब्द परित्यजे छोड़कर। स्वपत्नीम ये लगा बेटा, जैसे मतीम आपने पढ़ा है, मतीम की तरह बनाई है द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो द्वितीय विभक्ति कहाँ लगती है? जहाँ को कारक में को होता है। तो स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापत संस्कृत पढ़ाई। किंतु डोंगरे ने रूढ़ीवादी धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। क्या है, उनके समय संस्कृत स्त्रियों को नहीं दी जाती थी, लेकिन जो डोंगरे थे, अनंत शास्त्री डोंगरे थे, उन्होंने उस रूढ़ी का या उस रूढ़ीवादी विचारधारा को छोड़कर अपनी पत्नी को क्या है, संस्कृत की शिक्षा दी या संस्कृत पढ़ाई। एतद अर्थम ससमाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतद अर्थम इस अर्थ के लिए या इसलिए स उन्होंने समाजस्य प्रताड़ना समाज की प्रताड़ना अपि होता है भी असत सहन की। कि उसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। समाज की प्रताड़ना मतलब लोगों के ताने, कि लोग ताने मारे कि अपनी बीवी को या अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, तो इन तानों को भी उन्होंने सुना था, इन तानों को भी उन्होंने सहन किया था।
अनंतरम रमा अपि सो मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। अनंतर होता है उसके बाद, रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई जो थे उन्होंने अपनी संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अपनी माता से, अपनी मम्मी से पढ़ी थी उन्होंने। कि इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। फिर है काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न से जाता। काल क्रमेण समय के द्वारा या समय के अनुसार रमा के पिता विपन्न होता निर्धन से जाता हो गए। कि समय के साथ या समय बीतते समय के साथ रमा के जो पिता है वह गरीब हो गए। तस्या पित्रो उनके उसके पित्रो, देखो बेटा पित्रो जो इसमें आ गया ये बना आपका प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो पित्रो मतलब माता पिता, इसमें दोनों आ गए। कि उनके माता पिता ज्येष्ठ भगिनी, ज्येष्ठा मतलब बड़ी, भगिनी होता बहन। कि उनके माता पिता और बड़ी बहन चौथा, और दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। दुर्भिक्ष पीड़ित क्या होता आपका? अकाल। दिवंगता मतलब मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उनके माता पिता और बड़ी बहन उसमें अकाल के कारण मर गए या अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उनके जो पिता थे और बड़ी बहन थी वह अकाल भूख से पीड़ित होकर वो मर गए थे। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था तो भूख से पीड़ित होकर वो मर गए थे। फिर तद अनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई सहता साथ, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम मतलब पैदल, समग्रम भारतम पूरे भारत, अभ्रमत घूमी। कि उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल चलकर पूरे भारत में घूमी। फिर भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्त। कि घूमने के समय में वह कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत विदुषीण सा तत्र पंडिता सरस्वती चौ इति, ये चैती जो है ना चौ जमा इति उपाधि भ्याम विभूषिता। कि संस्कृत विद्वानों के द्वारा उनको वहाँ पंडिता या सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया गया। तो जब वो कोलकाता गई थी तो वहाँ पर जो संस्कृत के जो विद्वान थे उन्होंने उनका नाम रखा, क्या रखा था? पंडिता और सरस्वती। फिर तत्रेव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत। वहाँ पर ही तत्र जमा एव, ये इसका संधि विच्छेद। कि तत्र होता वहाँ, एव होता ही। कि वहाँ भी सा उन्होंने ब्रह्म समाजेन कि वहाँ पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया, या वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों को पढ़ा। पश्चात शास्त्रीणाम कृते वेद आदीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। कि पश्चात उसके बाद शास्त्रीणाम कृते उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदा आदि नाम शास्त्राणाम वेदों आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। कि बाद में उन्होंने स्त्री की शिक्षा के लिए वेदों का अध्ययन और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब क्या है? उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि जब स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी और वेदों का अध्ययन नहीं करवाया जाता, वेदों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो उन्होंने इसके खिलाफ क्या है? आंदोलन शुरू किया। फिर नेक्स्ट है तद अनंत 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोध। कि 1880 ईस्वी में उन्होंने बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर जो कोर्ट था वहाँ पर विवाह किया। तो उनका विवाह कब हुआ था? 1880 में उन्होंने बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। फिर सार्धै 1 वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगता। सार्ध 1 वर्षात, 1.5 वर्ष, सार्ध 1.5 वर्षात कि 1.5 वर्ष के बाद उनके जो पति थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कि 1.5 साल ही हुआ था उनकी शादी को और क्या है? उनके पति की भी मृत्यु हो गई। फिर तद अनंतरम सा पुत्रिया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत। ये प्रति आगच्छत, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रति जमा आगच्छत। कि तदंतरम उसके बाद
वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। कि उनकी जो एक पुत्री हो गई थी उस टाइम तक, उनका नाम क्या था, मनोरमा, और उनकी जो जन्मभूमि वो कहाँ थी, महाराष्ट्र। तो फिर जब जैसे उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि वापस महाराष्ट्र आ गई। कि अपनी बेटी को लेके आई और अपने जहाँ उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र, वहाँ पर वो वापस आ गई। फिर नारीणाम समानाय शिक्षाएं च सा स्वविकम जीवनम अर्पित होती। कि नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया या सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो जो स्त्रियों के सम्मान और स्त्रियों की शिक्षा के लिए ही उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत या सारा जीवन अर्पित कर लिया। फिर हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। कि हंटर कमीशन आया था वो याद है 1864 में। तो हंटर कमीशन आयोग के समक्ष उन्होंने क्या है, जब वो हंटर कमीशन जो आया था तो उसके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना विचार प्रस्तुत किया। क्या है कि जब हंटर कमीशन आया था, हंटर आयोग आया था, तो उनको भी उन्होंने क्या कहा कि नारियों को शिक्षा दी जाए, ऐसा उन्होंने विचार उनके सामने भी रखा। फिर सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। कि वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। उच्च शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की, इंग्लैंड देश से। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। कि वहाँ पर तत्र होता वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय पर उच्च विचारों से वो प्रभावित हो गई। तो इंग्लैंड में कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म। तो इंग्लैंड में क्या है, उस समय स्त्रियों को बहुत ही सम्मान दिया जाता था। और जैसे उन्होंने इंग्लैंड में ये देखा ईसाई धर्म से कि वो स्त्रियों के लिए कितनी उत्तम विचारधारा या स्त्रियों के लिए कितने अच्छे विचार रखते हैं, तो उन विचारों से वो क्या है, प्रभावित हो गई। फिर नेक्स्ट है आपका इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगछत। कि इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तो इंग्लैंड देश से फिर वो कहाँ गए, वो अमेरिका। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। कि वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए या विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए पैसा इकट्ठा किया या धन कोष खोला, धन कोष की उन्होंने स्थापना की। कहाँ पर की, जब वो अमेरिका गई। कि वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए राहत कोष की या क्या बोलते हैं, अर्थ कोष की स्थापना की, वित्त कोष की स्थापना की। फिर भारतम प्रति आगत्य, प्रति जमा आगत्य, ये इसमें भारतम प्रत्यागते। कि भारत वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। कि जब वो वापस भारत आए तो उन्होंने मुंबई नगर में एक शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रय निसहाया स्त्रियां निवसंती समा। इस आश्रम में निसहाय मतलब बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तो इस आश्रम में कौन सी बेसहारा स्त्रियां, मतलब जिनका या पति नहीं हो या कोई घर बार कुछ ना हो या किसी कारण वो मजबूर हुई हो, असहाय जो जिनका कोई सहारा ना बन पाए, ऐसी स्त्रियां कहाँ रहती थी, शारदा सदन में। फिर तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठकला आदिना च परिशिक्षणम अपि लभन्ते समा। परिशिक्षण ये बने आपका परिशिक्षणम जमा अपि लभन्ते समा। तत्र वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण टंकन, मुद्रण क्या होता है आपका छपाई, और टंकन होता है टाइप। तो मुद्रण क्या होता है छपाई और टंकन होता है आपका टाइपिंग करना। तो उन्होंने स्त्रियां वहाँ पर क्या क्या काम करती थी, मुद्रण, छपाई और काष्ठ कला होता है लकड़ी की कला का भी परीक्षण लिया या लकड़ियों की कला सीखी। जैसे कि लकड़ियों के छोटे छोटे से टोकरियाँ बनाना, बर्तन बनाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर सीखी। परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरितम जातम। परंतु इदम सदनम, यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। मतलब जो ये शारदा सदन था कहाँ था पहले, मुंबई, फिर उसके बाद वो कहाँ पर
बदला गया पुणे नगर, पुणे चला गया ये। फिर तथा पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम, तथा होता उसके बाद, या फिर पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। तो फिर उसके उन्होंने रमाबाई ने क्या किया, पुणे नगर के समीप एक केडगांव है, वहाँ पर उन्होंने मुक्ति मिशन नामक एक संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। तत्र वहाँ पर अधुना अपि अब भी निराश्रिता मतलब निसहाय स्त्रियां सम्मान सहित जीवन व्यतीत करती है। वो सदन आज भी है और वहाँ पर जो निसहाय या बेसहारा स्त्री होती है अभी भी वहाँ पर सम्मान सहित अपना जीवन बिताती है। फिर आपका 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, कि 1922 में 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 1922 में, कि 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, कि वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी, उनको अपने देश की और विदेशों की कई भाषाओं का ज्ञान था। फिर समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, कि समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। तो उन्होंने वो लेखन कार्य भी करते थे, पुस्तकें लिखते थे। तो उनकी जो रचनाएं थी दो, एक स्त्री धर्म नीति और दूसरा हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या पढ़ा, पंडिता रमाबाई के बारे में, उनका जीवन कैसा था, कहाँ कैसे कब मतलब कहाँ जन्म हुआ था उनका, और फिर उनका जो शादी थी वो मतलब छोटी सी एज में हो गई थी। उसके उनके जो माता पिता थे, भाई बहन, वो सब मर गए थे जब वो उनकी शादी को 1.5 साल ही हुआ था। एक बच्ची थी, फिर उसके साथ साथ उन्होंने उसको भी संभाला और इतने देश के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। कई संस्थानों की स्थापना की स्त्रियों के लिए। जो भी स्त्रियां असहाय होती थी या अनपढ़ स्त्रियां होती थी उनके सम्मान के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था। और उन्होंने उसके साथ साथ समाज सेवा के साथ साथ एक अच्छी लेखिका भी थी और इनकी 2 रचनाएं थी। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये इनकी 2 प्रसिद्ध रचना थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।